नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट्स के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन के विषय में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको क्या फल इस समय में प्रदान करेंगे, और अगर किसी प्रकार से आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिलने वाले फलों से वंचित हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त हो सके। यहाँ पर एक बात समझने लायक होगी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको क्या क्या चीज़ें प्रदान करते हैं। उससे पहले यहाँ पर बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य 2 मई 2023 को अपनी स्वयं राशि वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि मिथुन राशि में मंगलवार दोपहर 2 बजे प्रवेश कर जाएंगे और 29 मई 2023 तक ये मिथुन राशि में ही भ्रमण करेंगे। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको क्या फल प्रदान करने वाले हैं। अगर आप किसी प्रकार से परफ्यूम, कॉस्मेटिक, फीमेल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट और रेडीमेड गारमेंट, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी, इसके साथ साथ फ्लावर, वाइन, व्हीकल और पेट्स, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि से रिलेटेड या होम डेकोरेशन का आपका कार्य है या किसी प्रकार से पेंटिंग, ड्राइंग इत्यादि का आपका कार्य है जिसमें भी कोई डेकोरेशन से रिलेटेड कार्य होता है या गिफ्ट रैपिंग का आपका कार्य है, अगर इनमें से रिलेटेड कोई या शुक्र से संबंधित या परफ्यूम, यहाँ पर परफ्यूम भी आता है, इत्र, परफ्यूम, इनसे रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं और उसमें आप देखते हैं कि इस समय अंतराल के अंतर पर आपको शुक्र ग्रह से अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो जो उपाय मैं आपको वीडियो में बतलाऊंगा उस उपाय को आप करके शुक्र ग्रह की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि शुक्र ग्रह आपको क्या देने आए हैं। देखिए, शुक्र ग्रह यहाँ पर आपके 10th हाउस पर गोचर करेंगे। आपने पिछले समय में देखा होगा कि आपने बहुत प्रयास किए, बहुत दूर दूर तक आपने अपने क्लाइंट कस्टमर जनरेट किए। अब ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपके व्यापार व्यवसाय के अंदर कुछ रेनोवेशन जैसी चीज़ कराएगा। हो सकता है आप अपने ऑफिस का रेनोवेशन करें, हो सकता है इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपने ऑफिस में जैसे फीमेल इत्यादि को जॉब पर रखें या अपोजिट सेक्स वाले जातकों को अपने ऑफिस में जॉब इत्यादि पर अपॉइंट करें, करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको पर्याप्त मात्रा में धन आपके कार्य व्यवसाय से जनरेट करके देगा। घर परिवार में एक शुभता का माहौल बनेगा, पार्टी इत्यादि करने का अवसर आपको प्राप्त होना, एंजॉयमेंट भरे पल अपने परिवार के साथ व्यतीत करने का अवसर आपको ये प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, आनंददायी ट्रैवल कराने वाला रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ एक अच्छी आनंददायी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं तो आप बिजनेस या फिर आप नए बिजनेस पार्टनर की तलाश के लिए किसी अच्छी जगह पर, किसी टूरिस्ट प्लेस भी हो सकता है या आपका इस समय पर टूरिस्ट प्लेस पर भी अपने नए पार्टनर के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, जाने से फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, उसके अंदर पहले समय में आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत परिश्रम किया, रिजल्ट तैयार आता, परंतु अब ये जो समय रहेगा, ये समय आपको ट्रांसपोर्टेशन के कार्य से लाभ दिलाएगा। आप देखेंगे आपको अच्छा धन लाभ इस समय प्राप्त होगा। लंबी दूरी के टूरिस्ट आपको इस समय प्राप्त होंगे जिन्हें आप अच्छी यात्रा, आनंददायी एक सुखद यात्रा करा करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपके कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन कराने वाला रहेगा। अगर इस समय में आप कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर, नए एम्प्लॉय अपने कार्य में ऐड करते हैं तो उनसे आप अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको सभी प्रकार से अच्छे अच्छे भोजन, अगर भोजन की बात की जाए, मीठा स्वादिष्ट भोजन, कई प्रकार के अलग अलग व्यंजन, कई प्रकार की डिशेज़ आपको इस समय में प्रदान कराने वाला रहेगा। आप देखेंगे अगर वाणी की आपकी बात की जाए, अपने कार्य व्यवसाय को पूर्ण कराने के लिए आपकी वाणी का प्रयोग करके, अच्छी वाणी तो आपकी अच्छी होती है, इस समय और मीठी हो जाएगी, आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कार्य व्यवसाय में उन्नति आप प्राप्त करेंगे। ये समय आपके माता पिता के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, माता पिता से भी आप कुछ धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएँ, उनका आशीर्वाद इस समय में आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आप कोई घर अगर आपने लिया है तो उसे रेनोवेट करा सकते हैं।
रेनोवेशन कराने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और अगर आप कोई व्हीकल लिया है, या तो कोई व्हीकल परचेज करेंगे या उस व्हीकल को रेनोवेट कराएंगे, उसके अंदर परफ्यूम इत्यादि लगाना, सीट कवर वगैरह चेंज कराना, कुछ लुकिंग ग्लास वगैरह, मिरर विरर लगाना, इस तरह की चीज़ों से उसे डेकोरेट करेंगे। ये समय आपको आपके मित्रों से और राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड लोगों के साथ, बड़े अधिकारी, बड़े वर्ग के लोगों के साथ पार्टी इत्यादि कराने के लिए उत्तम रहेगा। आप उनके साथ पार्टी इत्यादि का अनुभव प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड किसी प्रकार से भी कोई शुभ रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या किया जाए। देखिए, ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। आपके बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह किस अवस्था में है, किस भाव में वे विराजमान है, किस नक्षत्र के अंदर कितने डिग्री के होकर के वे गोचर करते हैं, इन सब चीज़ों को, और किस ग्रह की महादशा चल रही है, इन सब चीज़ों का विश्लेषण करना भी आवश्यकता होता है। परंतु जितना भी आपके चार्ट के अंदर शुक्र ग्रह शुभता लिए हुए हैं, उसके अनुसार परसेंटेज में आपको शुभता तो यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप किसी प्रकार से शुक्र ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उपाय करें। उसके लिए आपको शुक्रवार के दिन माँ भगवती के मंदिर में जाना है और माँ भगवती को एक चुनरी उड़ा करके, माँ भगवती को बर्फ़ी का भोग लगाकर आप अपनी जो भी परेशानी है उसे बोल दें। इसके साथ साथ वह जो बर्फ़ी का आपने भोग लगाया है वह स्वयं भी आप खाएं, औरों को भी खिलाएं। आप देखेंगे शुक्र ग्रह की प्रसन्नता से, माँ भगवती की कृपा से आपको लगातार आपके कार्य व्यवसाय में, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। तो ये था कन्या लगन के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।